जी भैया जी। अभी 3 हैंड रेज हैं, तो 2 तो कल हो चुके हैं, तो उनको अभी प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। पूनम अग्रवाल। हरिओम, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। भैया जो ये जो 65 पेज पे जो बात आई थी ना, बेटा मरना मत, देश की लाज रखना, मैं आ गया हूँ। 1 मिनट, पेज मैं निकाल लूँ ना। हाँ भैया। सिक्सटी 65 पे कहाँ है पैराग्राफ? भैया वो पैराग्राफ में ऊपर से आ रहा है, और जब वो बाबा जी माँ बनासा के पास पहुँचते हैं ना, तो कहते हैं ना कि बेटा मरना मत, देश की लाज रखना। हाँ जी। हाँ, तो मुझे ये पूछना था कि ये जो गुरुदेव बाबा जी ने कहा देश की लाज रखना, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं बाबा जी? वेश है ना, भक्त का वेश है उनका। बाबा की परम भक्त है, तो भक्त की लाज रखना। लोग ये ना कहे कि भाई ये कैसा भक्त था कि उसका भगवान, उसका गुरु उसके सामने खड़ा था और उसने शरीर छोड़ दिया, ये कहने का मतलब है। अच्छा, मतलब बाबा जी आ गए इसके लिए? बाबा जी आ गए और उनको बोल रहे हैं बनासा माँ को कि भाई तुम जो भी हो, तुमको पता है वेश की लाज रखना, तुम्हारी भी और मेरी भी। अच्छा। इज्जत बचाना, कहने का सरस भाषा में बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे? दोनों की इज्जत दांव पर है, मरना मत तुम। अच्छा, ठीक है। हाँ भैया ठीक है। हरिओम। हरिओम। हाँ, वैशाली शिंदे। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। भैया वो आया था ना कि बाबा को अंतिम समय जब रथी पे लिटाया गया, तो नॉर्मली सभी लोगों को रथी पे लिटाया गया बोलते हैं, और बाबा को रथी पे, तो थोड़ा रथी और अर्थी का डिफरेंस समझाएंगे क्या? वो एक ही है, रथी और अर्थी। वो जिस तरह वो निकाली जाती है ना, एक तरह से अलग शोभा यात्रा, तो उसको रथ को रथी कर दिया गया है। वो रथ तो क्या होता है, वो रथ जैसे हाँका जाता वो नहीं होता, वो होती तो अर्थी ही है, और उसको सजाया जाता है, ये किया था जैसे रथ को सजाया जाता है, इसलिए उसको रथी कहा जाता है। मतलब एक ही है, यानी अंतिम समय में जो लटाया जाता है और उसको जो कुछ भी किया जाता है, वो अर्थी और रथी एक ही मतलब है। ओके, हरिओम। हाँ, हरिओम। हाँ, बोलो तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलो। वो कल बात आई थी कि भक्ति में भी अनुभव मिलते हैं और ज्ञान में भी मिलते हैं, और ज्ञान में अनुभव चिंतन मनन के द्वारा मिलते हैं। तो पहला प्रश्न तो ये था कि अनुभव एग्जैक्टली क्या है, और ज्ञान के भक्ति के अनुभव किस प्रकार के होते हैं, और ज्ञान के अनुभव किस प्रकार के होते हैं? किस प्रकार के होते हैं मतलब? अनुभव तो अनुभव है, आपको भौतिक जीवन में भी अनुभव मिलते हैं। जो आप एक जीवन जी रहे हो, भले ही आप भक्ति नहीं कर रहे हो, भले ही आप ज्ञान में नहीं हो, लेकिन जब आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे कोई बच्चा है पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई से उसको कुछ अनुभव मिलता है। अब वो अनुभव, कोई तो स्कूल जाता है तो वो खेलने का अनुभव मिलता है, कोई स्कूल जाता है उसको पढ़ने का अनुभव मिलता है। तो अनुभव जो होता है वो एक आपको भीतरी होता है,
यानी आपको अपडेट करता है, आपकी नॉलेज बढ़ाता है। और जो बाहरी चीजों से या भीतरी चीजों से जो भी इंटरेक्शन होता है आपस में, वही आपके भीतर रहता है। और यदि आप उसको मनन चिंतन नहीं करते हो, उस पर वर्क नहीं करते हो, तो वो अनुभव जो है आपको होते हुए भी नहीं है। इसको हम कहते हैं गलतियां हो जाती हैं, इंसान से होती हैं, अनुभव दे के जाती है, गलतियां सिखा के जाती हैं, बहुत कुछ बतला के जाती हैं। किंतु यदि हम उस पर ध्यान न दें तो वो गलतियां फिर आएंगी और फिर और विकराल रूप में आएंगी। तो सीखा ना हमने गलतियों से कुछ, तो वही अनुभव कहलाता है। और यदि नहीं सीखा, अनुभव तो मिला लेकिन हमने सीखा नहीं उससे। क्यों नहीं सीखा? क्योंकि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो बिना ध्यान दिए हुए अनुभव काम में नहीं आता है। अनुभव उस वक्त तो होता ही है। हम जब सुन रहे हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या इतना कुछ हो रहा है, सत्संग वगैरह में भी जाते हैं, अटेंड करते हैं, सब कुछ तो होता है। किंतु जब तक हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो अनुभव आगे नहीं बढ़ता है। बस यही है मेन समझने की बात। अनुभव सूक्ष्म में होता है, घटनाएं बाहर से भी आती हैं और बहुत बार भीतर से भी हमारे जो सूक्ष्म विचार हैं वो उठते हैं और उसके द्वारा हमें सूक्ष्म में भी कुछ न कुछ अनुभव मिलते हैं। तो ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों का साथ साथ चलता रहता है। तो ये हो गया अनुभव। अब भक्ति में अनुभव, बाहर की भक्ति करते हैं तो बाहर से मिलता है अनुभव, भीतर की भक्ति करते हैं तो भीतर से अनुभव मिलते हैं। उसी तरह ज्ञान है, बाहर का ज्ञान अर्जित करते हैं, पुस्तकीय ज्ञान, उससे भी अनुभव मिलते हैं, लेकिन कब? यदि हम उस पर ध्यान देंगे। उसी तरह भीतर जो आपको थोड़ा सा भी ज्ञान हुआ, उस पर आपने मनन चिंतन किया ध्यान देने के बाद, तो और उसका सार ग्रहण करना सीखते हैं। तो इस प्रकार से अनुभव जो है आगे बढ़ता जाता है और वो अनुभूति का रूप लेता है। प्रारंभिक अवस्था अनुभव है, उसके बाद की अवस्था अनुभूति बनती है। ये एक सिंपल सा फार्मूला है जो गुरुदेव ने समझाया है। ये विशेष करके जब वो लेख पढ़ा गया था गुरुदेव का, मनन चिंतन ध्वनि या चिंतन मनन ध्वनि, जो भी नाम था उसका, आनंद ध्वनि पुस्तक से, हाँ, तो उस वक्त बहुत स्पष्ट रूप से बातें समझ में आ गई थी। ठीक है, क्लियर हुआ कुछ? भक्ति का अनुभव, जैसे सूक्ष्म अनुभव थोड़ा सा और समझना था भैया। सूक्ष्म अनुभव तो ये होता है, आप किसी से प्रेम हो गया आपको, तो किसी से प्रेम हुआ तो जिसको प्रेम हुआ वही उसको अनुभव करेगा। जिसको प्रेम नहीं हुआ वो उसको अनुभव नहीं कर पाएगा। अच्छा। हाँ जी, वैसे ही है भक्ति में। जिसको भगवान से थोड़ा प्रेम हो गया वही भक्ति के अनुभव करता है, और नहीं तो भक्ति ऊपरी सेवा कर्मकांड के रूप में ही रह जाती है। अच्छा। सब ये सर्दी गर्मी होती है तो ये स्थूल अनुभव बोलेंगे इसको? हाँ जी, सर्दी अनुभव हो रही है या? हाँ जी। अच्छा। अच्छा, हाँ भाई, हाँ भाई। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। अजय झुंझुनवाला। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो नया। भैया भक्ति की वाणी है 1635 नंबर। नहीं, अभी क्या एक क्रम रखना पड़ेगा हम लोगों को कि पहले जो प्रश्न है वो रखने हैं या वाणी पहले रखनी है ना? ये कल से आप लोग विचार कर लेना, है ना? वो अच्छा जी, भी बोले ना कि वाणी भी पूछ सकते हैं। हाँ, तो वो एक सिक्वेंशियली पहले रखेंगे। पहले इतनी देर आपको है वाणी के लिए, फिर उसके बाद जो है प्रश्न के लिए है ना? अच्छा। क्योंकि वाणी का एक अलग रूप बनता है और चर्चा का या प्रश्नों का एक अलग रूप बनता है। हाँ भैया। चलो अभी बोल लो, अभी आप
प्रश्न उत्तर अगर हो जाते हैं तो हाँ, प्रश्न हो जाते हैं तो कर लेंगे आज, कोई बात नहीं है। ठीक है ना भैया। बता देंगे। बता देंगे उस वक्त, आप तो हो ही ना ऑनलाइन। हाँ भैया ठीक है ना। ठीक हाँ है। ठीक। मधु मुंद्रा। प्रणाम भैया। हाँ इसमें जो बाबा वाणी के अंदर इसमें आया था, बाबा की जीवनी के अंदर, कि बाबा जो है वो मतलब जब उन्होंने मौन ले लिया तो वो नाक से बोलते थे। हाँ। तो ऐसे मन में आ रहा था कि नाक से बोलते थे तो कैसे भक्तजनों को मालूम पड़ता था, कैसे समझ में आता था, और आखिर तक वो नाक से ही करे। जैसे गुरुदेव को जब मिले तो उनसे भी वो उसी ढंग से बात करते थे। हाँ, वो समझना पड़ता है। कुछ बच्चे जैसे तोतली भाषा में बोलते हैं, तो जिस तरह उनके मित्र होते हैं या उनके माता पिता होते हैं, वो उस भाषा को बड़े आराम से समझ लेते हैं, किंतु जो स्ट्रेंजर होते हैं, अनजान लोग होते हैं, वो जल्दी से समझ नहीं पाते हैं तोतली भाषा भी। तो वैसे ही है, नाक से बोलने वाली जो भाषा उनकी है, मतलब वो नाक से बोलते थे, यानी कि जिह्वा को नहीं हिलाते थे, ये है कहने का मतलब। जीभ को नहीं हिलाते थे। सबको फिर कैसे समझ में आती थी उनकी बातें? जिनको समझना होता था आती थी, नहीं तो माँ बनासा उसको समझा लेती थी। हाँ जी, हाँ। माँ बनासा के थ्रू वो समझ लेते थे लोग कि क्या कहना चाहते हैं। जिनको समझ में आ जाता था वो सीधे सीधे समझ लेते थे, और नहीं समझ में आता था तो माँ बनासा उनको समझा देती थी। ठीक है भैया। हरिओम। हरिओम। सुनीता जालान। हरिओम भैया। हाँ प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलो। मेरा प्रश्न तो ऐसे दो तीन थे। एक तो ये समझना था कि परमहंस की उपाधि किसको देते हैं? वो सबकी अपनी अपनी भावना है। अच्छा। हंस क्या होता है? कहते हैं हंस जो है नीर क्षीर विवेकी होता है, दूध का दूध पानी का पानी कर देता है, यानी उसका विवेक उस अवस्था तक पहुंच जाता है, वो हंस हो गया। और उसकी जो परम अवस्था है तो परमहंस कहलाएगा। इस तरीके से ही बात होती है। ठीक बात। मेरे को लगा कुछ अलग। हाँ ठीक, अब समझ में आ गया। और एक दो प्रश्न थे भैया, थोड़ा से रिलेटेड टाइप से, तो अभी बोलूं? हाँ बोलो। क्या? एक तो पेज नंबर 38 पे। एक मिनट निकाल रहा हूँ। पेज नंबर 38। ये जो क्रिया और प्रतिक्रिया का है पैराग्राफ, क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र सर्वत्र विद्यमान है, ये थोड़ा और समझा दीजिए भैया, नहीं समझ में आ रही कि क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे हम कोई क्रिया करते हैं तो उसका जो रिएक्शन आता है प्रतिक्रिया, तो इसका क्या समझाना चाह रहे हैं कि इन्होंने पहले तो इतना सब किया उपवास और ये, तो उसकी प्रतिक्रिया से उनको ये सब मिला। हाँ जी, हाँ। मतलब आगे की क्रिया के रूप में था व्रत, उपवास, नियम, उपनियम, यही सब, और प्रतिक्रिया के रूप में मिला शांति, आनंद, ज्ञानानंद, यही सब लिखा है। ये और यही जैसे आनंद जो शब्द हम बोलते हैं कि आनंद को, तो क्या आनंद मूलतः है हम जैसे जैसे आध्यात्मिकता से या जैसे जैसे सार से जुड़ेंगे और जैसे जैसे हमें अनुभव होंगे, उसी से हमको पता चलेगा ना कि आनंद किसको, आनंद का अनुभव मतलब जैसे अनुभव में आएगा, जैसे ये आनंद वही अनुभव करे जैसे प्रकृति का उद्घाटन किया हो। तो आनंद शब्द ऐसे तो शब्द है, लेकिन जब उसका भाव का हमें आनंद
शब्द का भाव जब पता चलता है तो थोड़ा तो उसका सतह स्तर ऐसा होता होगा क्या कि जैसे जैसे हमारे अंदर उसके प्रति कृतज्ञता होगी कि अरे वाह कितनी चीज हमें समझ में आ रही है, अरे दुख में भी सुख का अनुभव हो रहा है, या ये चीज भी हमें तो मतलब पहले भारी लगती थी अब तो कितनी सरल हो गई है, तो ये से थोड़ा थोड़ा उनके प्रति कृतज्ञता आती जाएगी तभी हमें आनंद का असली रूप समझ में आएगा क्या भैया? नहीं, आनंद तो सब जगह है। ये गुरुदेव का लेख है ना, आनंद कहाँ? उसमें है, गुरुदेव ने स्पष्ट बताया कोई जगह नहीं है जहां आनंद नहीं है। अब आपको उस आनंद को पकड़ना या चुनना या समझना वो आपको आना चाहिए। जो कुछ भी आनंद है, क्या आनंद एक निष्पक्ष अवस्था है। निष्पक्ष यानी वहां कोई पक्षपात नहीं है। जहां सुख होगा वहां दुख आएगा, यानी एक पक्ष जो है सुख है, दूसरा पक्ष जो है वो दुख है। अच्छा। तो आनंद जो है वो निष्पक्ष है, वो दोनों से ऊपर है, ये होता है आनंद। तो वो भी बात आती है बहुत बार, आनंद ऐसा नहीं कि सुख में ही आनंद है, लेकिन जब सुख में होते हैं लोग तो भी सुख में भूल जाते हैं अपने आप को, आसक्ति में लग जाते हैं, सुख के प्रति आसक्त हो जाते हैं, और दुख में होते हैं तो दुख से बाहर निकलने के लिए छटपटाते रहते हैं। लेकिन जिसको आनंद की अनुभूति करनी होती है वो तो प्रभु के विरह में आंसू बहाता है, एक तरह से दुख ही है ना उसको तो भीतर से, तो किंतु उसमें भी उसको आनंद मिलता है। हाँ, तो आनंद तो है ही, सब जगह है। हाँ, उसको पकड़ने की, समझने की, अनुभव करने की जो क्षमता है या तरीका है वो आना चाहिए, और वो आता है निष्पक्ष होने से। अच्छा जी। निष्पक्ष, हाँ सही बात। ठीक है। हरिओम। हाँ, पूनम अग्रवाल। अच्छा, आप तो हुए थे पहले, इनको अजय बंसल को देते हैं। अजय बंसल। हाँ हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। कल एक बात हुई थी कि अच्छी चीजों से भी मोह नहीं रखना चाहिए। जी। तो जैसे मेरे कुछ हेल्दी रूटीन्स हैं, जैसे कि टाइम से सोना, टाइम से उठना, वॉक करना या योगा करना, टाइम से खाना, प्रेयर हो गई, थोड़ा इस तरह का है। तो ये सब करने से एक अपने अंदर थोड़ी एक गुड फीलिंग है, एक कॉन्फिडेंस है, एक शांति है और एक उत्साह ऐसे है। तो इसको मतलब जो मैंने समझा आपके कहने से और वैसे कि रिजिड नहीं होना है, लेकिन वो डिसिप्लिन अगर रखते हैं तो एक नहीं तो फिर लगता है कि शायद बहक जाए या इस राह से विमुख हो जाए। तो आपका मतलब क्या इसमें सुझाव है? कि नहीं, जो आपने शुरू में पूछा कि अच्छी चीजों से मोह नहीं होना चाहिए, उसका तो संक्षेप में यही सार है कि जो हमें चीजें अच्छी लगती हैं तो हम उससे बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। मोह है क्या? अटैचमेंट है। तो उससे बचने की बात हो रही है और कोई बात नहीं है। कि आपको अटैचमेंट होना नहीं चाहिए, भले ही कितनी भी अच्छी चीज हो। आप टाइम से उठ रहे हो, टाइम से सो रहे हो, बिल्कुल बैलेंस्ड लाइफ जी रहे हो, डिसिप्लिन तरीके से जी रहे हो, किंतु किसी कारणवश यदि उस आपके टाइम टेबल में, उस रूटीन में कुछ व्यवधान हो, कुछ डिस्टरबेंस आए, तो ऐसा नहीं कि आप उसकी वजह से अपने आप को परेशान करें और सोचे कि ये क्या हो गया, डिस्टर्ब हो जाए बिना बात का। वो होगा। जो बहुत ज्यादा मोह करता है ना किसी भी चीज से, किसी व्यक्ति से, वस्तु से, अवस्था से, किसी भी चीज से, तो वो जब मोह उसका खंडित होता है या उसमें किसी प्रकार का व्यवधान होता है तो बहुत ज्यादा उसको परेशानी होती है।
सही है। अच्छी चीजों से मोह बहुत ज्यादा हो जाता है, बुरी चीजों से तो अलग ढंग से मोह होता है। अच्छी चीजों का मोह जो है वो भी नहीं होना चाहिए, यही कहने का मतलब है। वो रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए मतलब। हाँ जी, मोह का मतलब यहाँ पे वही है, उसमें आसक्त न हो आप, एकदम से आप उसी में उलझ गए आप। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो जाता है तो भी अपना बैलेंस बना के रखना मतलब। बट देयर शुड बी जेन्युइन रीजन, है ना। करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ सही है। नहीं तो कई बार आलस आ जाता है। तो हाँ तो छोड़ दे तो फिर वो गलत हो जाएगा। हाँ जी, आलस हो जाता है, सुस्ती आ जाती है, बहुत तरह की बातें होती है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ हरिओम। हाँ पूनम अग्रवाल। हरिओम भैया, प्रणाम। हाँ बोलिए, नमस्कार। हाँ भैया, ये जो पेज नंबर 50 पे, एक मिनट ले रहा हूँ, एक मिनट। हाँ पेज नंबर 50। हाँ उसमें जो सेकंड पैराग्राफ है ना, जगले की माता ने जीवन को सफल किया, उसमें नीचे पैराग्राफ है ना कि रहते थे अतः ग्राम में भ्रमण न करते थे, किंतु आज का यह आमंत्रण केवल आमंत्रण मात्र न था, यह थी लज्जा की ललकार। बाबा जी को कहती, क्या हुआ जो घर पर ही वस्त्र रहित रहते हो, आओ न बीच में जरा देखूं तो तुम कैसे वीर हो। तो भैया मन में ये बात आ रही थी कि जब बाबा जी तो पूर्ण हो गए, तो इस तरह के भी अभाव हमारे जीवन में मतलब आते हैं क्या? इस तरह के विचार भावनाएं आती हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। एक सीधा सा मुहावरा आपने बहुत बार सुना होगा। यहाँ पे वही भाव है जो उस मुहावरे का भाव है। अच्छा। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। सुना है ना ये? नहीं सुना? हाँ भैया। वैसे ही है भाई, घर में हो तुम निर्वस्त्र होके घूम रहे हो, क्या हुआ? बाहर निकलो, देखते हैं वो लज्जा ललकार रही है ना उनको कि कितना तुम एकदम वो हो चुके हो, बेफिक्र हो चुके हो। बस यही कहने का मतलब है यहाँ। तो मतलब भैया ये कहने का मतलब है कि बाद में भी मतलब इस तरह के विचार भावना हमारे भीतर उमड़ती हैं। बाद में भी बहुत आती है, सब तरह की आती है। आप 5 जनों के बीच में बैठ के अपने आप को बहुत दिखा सकते हो कि मैं तो ऐसा, मैं तो ऐसा। जब आप जाओ, जो गए विवेकानंद धर्म संसद में, तब न मालूम पड़ा ना उनको कि किस प्रकार से है वो अपने इष्ट से कितना प्रेम करते हैं, कितना उनमें भाव है। उसके पहले तक तो खूब अपना ज्ञान देते थे सबको। तो सिचुएशन जब आती है ना, तब ज्यादा मालूम पड़ता है। भले ही वो कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही भक्त हो, जब स्थिति परिस्थिति वैसी जीवन में आती है, तो यहाँ पे यही है, अभी ये स्थिति परिस्थिति है तुम्हारी, और देखें कि तुम कितना उन सब से ऊपर उठ चुके हो। जिसको कहा जाता है ना, रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि मान, लज्जा और भय यही 3 नॉय। अच्छा। 3 मतलब मान, लज्जा और भय, ये तीनों नहीं होता है, होना नहीं चाहिए, जो भी कहो। समझ गए? हाँ भैया, समझ में आई। भैया एक और क्वेश्चन है, पूछूं क्या? हाँ पूछ लो। हाँ, पेज नंबर 62 पे। 62। हाँ। तो लास्ट पैराग्राफ है ना कि बाबा जी को ये पता न था कि बनासा बाई कहाँ है। अवश्य ही जब उनके यंत्रणापूर्ण जीवन की बातें क्या होती, तो वे अपने को उसी अवस्था में रखते हैं। खाकी जी के मंदिर को ही उन्होंने शिक्षा से कारागार बना रखा था, वहीं रहते, जल्दी किसी को दर्शन न देते। तो भैया मन में भाव आ रहा था कि बाबा जी तो त्रिकालज्ञ हो गए, जैसे हम सुनते हैं कि पूर्ण ज्ञाता जो हो जाता है उसको सब ज्ञान होता है।
तो उनको कैसे ये खबर नहीं लग रही थी कि उनके भक्त की दशा क्या है, मतलब कोई आकर उनको बता रहा है। और दूसरी बात, वो स्वेच्छा से उस कष्ट को सह रहे हैं, तो क्यों सह रहे हैं वो उस कष्ट को, मन में ऐसे लग रहा था। आपका काम पड़ा है क्या गुरुदेव के साथ कभी? नहीं भैया, मैं तो 2000 अच्छा। से लगी हूँ सत्संग में। अच्छा अच्छा, तो जो लोग हाँ गुरुदेव से भी मिले हुए हैं और उनकी दिनचर्या या सब ये सब देखते थे, तो सबको बोला हुआ था घर में। मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ भैया। तो ऐसा तो है नहीं गुरुदेव को ज्ञान नहीं हुआ था। हाँ। घर में एक नियम था कि शाम को 8:30 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं रहेगा, सब घर में लौट के आ जाएंगे, सब बच्चे पति पत्नी के साथ या अकेले हैं चाहे जो भी हैं। अच्छा। ये नियम था। और अगर किसी वजह से कोई नहीं आया तो ऐसे घूमते थे एकदम पूरा लेफ्ट राइट बेचैन होके, एकदम बच्चों की जैसे, क्या हुआ, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या हो गया उसको, क्या परेशानी है। उनको करने की जरूरत है क्या ये सब है? लेकिन व्याकुल हो जाता है ना इंसान। ये सब उनकी लीला होती है, वही लीला का ही तो वर्णन है ये सब। अच्छा। दिखाना भी होता है, और दूसरों को भी दिखाना समझाना होता है कि हम तुमसे अलग नहीं है। कई बार, एक दो बार ऐसा हुआ है, वो ट्रेन में बैठे गए थे और एकदम से वो साथ में एक छोटा सा पाउच रखते थे, पान वान जिसमें रखते थे, वो पाउच गायब हो गया और उसी में टिकट भी थी उनकी ट्रेन की। और जो सी ऑफ करने गए तो फिर वो कहाँ चला गया, बच्चों की तरह एकदम छटपटाने लगे, क्या है वो है एकदम। उसी वक्त उनकी और टिकट बनाई गई और पान वान की व्यवस्था की गई, तब जाकर के थोड़ा शांत हुए। तो ये ठीक है, ये उनकी लीला, उनको दिखाना भी पड़ता है। अच्छा। ठीक है, समझ गए ना? हाँ भैया, समझ में आ गई बात। भैया हरिओम हरिओम। हाँ, वनीता केडिया। हरिओम भैया जी। हरिओम। हाँ बोलो। भैया जी, पेज नंबर 52 पर है भैया जी, वो कल जो प्रश्न गए थे उससे रिलेटेड। 52। जी भैया जी, एक मिनट में मैं निकालूंगी। ये जो कल आपने कहा था कि वो भय जो है वो कॉशियसनेस, सावधानी है, तो उसके नीचे का पैरा में मतलब बोल रहे हैं कि भय को प्रतिद्वंदी समझ ललकारा, मतलब कह रहे हैं कि रात्रि थी, भयानक अंधकार था, ऋतु ग्रीष्म थी, कभी छोटे से घर में अपने को बंद करते, कभी बाहर आते, मध्य रात्रि का समय, अब अपने भय को प्रतिद्वंदी समझ ललकारा। तो यहाँ पर समझना था भैया जी कि अगर वो सावधानी या कॉशियसनेस है तो फिर वहाँ पर ललकार कैसी? कि भाई मैं तो तुम्हारे प्रति सचेष्ट हूँ, सावधान हूँ, तुम बार बार क्यों डिस्टर्ब करते हो मुझे आकर के? देखे क्या कर सकते हो तुम। हम सावधान रहते हैं किसी के प्रति और बार बार आके वो अपना दिखाता है, बोलो ठीक है आ जाओ, देखते हैं, दो हाथ हो जाए, किसमें कितना है दम देख लिया जाए। तो यही है वो बात, और कुछ नहीं है। सावधान है, हम तैयार हैं, देखो तुम क्या करते हो। विकारों के लिए भी होता है, यहाँ भय की बात है। बहुत बार विकार आते हैं सामने, बिल्कुल दिखते हैं आते हुए, वो उसी को दिखेगा जो सावधान है, जागरूक है, कि उसके ऊपर क्रोध चढ़ रहा है, तू चढ़ेगा मेरे पे, क्रोध आएगा, देखते जरा तुम्हारी हिम्मत। नहीं, फिर नहीं हो पाता है। क्रोध भी देखता है कि अरे मैं इसको वश में नहीं कर सकता, लौट जाता है। यही है सब चीजों का। जितने भी सूक्ष्म भाव हैं, जब आप सावधान हो, जागरूक हो, तो आप चाहें तो उनको अपने भीतर एंट्री दें और नहीं तो नहीं। यही तो बाबा की एक वाणी भी है कि मेरी आंखें पहरेदार हैं, बाहर से कोई भी गलत व्यक्ति विचार को मेरे भीतर नहीं आने देती और भीतर कोई ऐसा विचार उठने भी नहीं देती। तभी तो कहेंगे ना बाबा, है ना? जी। यहाँ भी वो सावधानी का ही मतलब है,
लेकिन उसके बावजूद भी वो बार बार आ रहा है तो ठीक है, बोला मैं तो सावधान हूं, देख लूं जरा तुम्हारे में कितना दम है, तुम मुझे प्रभावित कर सकते हो क्या, यही है यहाँ तात्पर्य। तो उसके बाद ही मतलब बाबा जी को गंभीर निद्रा आ गई। हाँ जी, मतलब उस पर विजय प्राप्त, मतलब भय भाग गया उसके बाद में। उसके बाद में डर, खुद ही डर के भाग गया, ये है। तभी तो सो पाएगा कोई, जो डरता रहेगा तो वो कैसे सोएगा। जी ठीक है महाराज। हरिओम महाराज। हाँ, हरिओम हरिओम। नेक्स्ट जिया सुल्तानिया। हरिओम भैया। हाँ, आप थोड़ा परिचय देंगे, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ आपको। भैया मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ पहली बार। मैं ये ग्वालियर में सरोज गुप्ता है उनकी डॉटर हूँ। अच्छा जी, बोलिए। भैया मेरा क्वेश्चन, जैसे मैं पहली बार ये आई हूँ तो मेरे मन में एक विचार आया था, उससे रिलेटेड पूछना था आपसे मुझे। हाँ जी, बोलिए। जैसे मेरे मन में एक आया कि जैसे अपन कुछ विचार सोचते हैं, कुछ भावना अपने मन में आती है, तो अपन उन पे दृढ़ता कैसे लाएं, जैसे टिके कैसे रहें? वो तो मानसिक बल आता है, भक्ति से आता है, ज्ञान से आता है। सबसे महत्वपूर्ण है प्रभु का प्रेम और भाव। आप चाहे भक्ति करो चाहे ज्ञान की ओर जाओ, बिना भाव के दोनों ही अधूरे रहते हैं। तो भाव बहुत महत्वपूर्ण है। भाव जो है किसी भी चीज को प्रगाढ़ करता है, प्रगाढ़ यानी गाढ़ा करता है। जैसे दूध है, दूध को जैसे आग पे चढ़ाते हैं तो वो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है, वैसे ही है भाव की आंच पर वो और गाढ़ा होने लगता है और हमारे भीतर मजबूती देता है भाव। ये है सब बातों का सार। एक क्वेश्चन, जैसे अभी ये मैंने बुक में पढ़ा था, इसमें लिखा है शमशान के जीवन में भी परिवर्तन का आभास होने लगा। नहीं, वो पेज नंबर वगैरह बताएंगे तो मैं निकालूंगा। पेज नंबर 52 है, जो ये स्क्रीन पर ही है। अच्छा, नहीं मैं तो स्क्रीन नहीं, मैं बुक देखता हूँ। हाँ जी। अच्छा, हाँ, तो वो लास्ट लाइन है, सेकेंड पैरा कहाँ से शुरू हो रहा है? ये सेकेंड लास्ट पैरा है, इसकी लास्ट लाइन है, शमशान के जीवन में भी परिवर्तन का आभास होने लगा। हाँ, थे तो स्मशान में ना बाबा इतने दिनों से, आपने पूरा सुना नहीं ना, इसलिए आप उतना रिलेट नहीं कर पाएंगे। सब बोले ना पहली बार ही ज्वाइन कर रहे हैं, ये पूरा एकदम बाबा की। हाँ, हमने 9 दिनों तक पूरा इसका किया है ना। हाँ, जैसे 9 दिन का नवरात्रे होते हैं वैसे ही 9 दिन बाबा की जीवनी हुई है ये। तो उसके बाद में ये कल से चल रही है चर्चा, उस पे भी हो रही है और दूसरे प्रश्न भी ले ही रहे हैं हम लोग, है ना। जैसे अभी आपने कोई जिज्ञासा रखी तो ये यही है कि उनके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आ गया, उनको अनुभव में आने लगा। भले ही मैं स्मशान में रह रहा हूँ, अब मैं भय मुक्त होने लग गया। नहीं तो स्मशान में हर कोई जो है भयभीति होता है ना। यही कह रहे हैं। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ, मीना चौधरी। हरिओम भैया। हरिओम, बोलिए। ये मैंने बाबा सभी नहीं पढ़ी है, थोड़ी तो बाबा बलदेव वाणी भी पढ़ी है, माँ बनासा की जीवनी भी पढ़ी है कुछ, और अभी जो गुरुदेव की द्वारा लिखित बाबा की ये जीवनी, फिर भी बहुत कुछ अलग से इतना कुछ दे के जा गई है कि भूल नहीं सकते। यूं लगता है कि जैसे कि बाबा और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित थे। किस तरह से एक लक्ष्य ही उनके सामने था और उनकी आत्मा की आवाज, और कोई साथी नहीं था बाबा के पास में। वो जो कुछ करना चाहते थे सत्य से प्रेरित होकर अपनी आत्मा की आवाज के साथ चले जाते थे। घर छोड़ा इसीलिए, दुनिया की परवाह नहीं की, घर
वापस आके भी देखे नहीं। बाद में तो शाम की पहाड़ियों पर किए जी। इतनी कठिन तपस्या। और इसमें एक बात संक्षेप में क्या पूर्ण रूप से समर्पित भाव है ये कि गुरु के बिना कभी भी इतना कुछ कर लिए थे, तो शाम की पहाड़ियों पर भी कितनी कठिन परीक्षा दिए थे, फिर भी गुरु के बिना कभी भी पूर्ण नहीं बन सकता इंसान। आए, गुरु की आवाज उन्हें सुनाई दी, जहाँ से आए थे वहीं पर वापस चले जाओ आओ। और वहां पर आकर भी किस तरह से वो पूरा धरातल बन गया था बाबा जी का, पात्रता पूर्ण थी। जी जी। और जो जरा सी कमी रह गई थी, एक स्वप्न के दृष्टा के रूप में पाकर उस कमी को एकदम जीवंत हो उठे थे, सब कुछ छूट गया था। और मेरे मन में नहीं, आप अपनी जिज्ञासा रखो ना, क्या है। ये सब तो हम पढ़ चुके हैं ना, बताया तो सब सुने, पता नहीं। ये जो बात बहुत अच्छी लगी, जो बात बहुत अच्छी लगी वो बोलने का मन हो रहा है। अच्छा, ठीक है, वो तो बोल ही रहे हो आप। कहाँ से मेरा तो सुन ली। हाँ, और कहाँ से वो 3 बार ओम बोले। जी भैया जिज्ञासा तो पता नहीं, इतनी समझ भी नहीं है, जो अच्छा लगा वही बोल देती हूँ। नहीं, अभी 2 दिन पहले भी, परसों भी बात हो रही थी। नहीं, मैं आपको जो बीच में मुझे जिज्ञासा आ रही है ना, वो मैं बोल रहा हूँ। मुझे जो जिज्ञासा आ रही है वो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, अभी 2-3 परसों की बात है, शायद वो भाई साहब ने प्रश्न किया था ना, अजय बंसल जी ने, कि जीवंत गुरु चाहिए क्या। और तब यही बात आई थी कि जिसको स्थूल पे ज्यादा फोकस होता है, स्थूल पे ज्यादा ध्यान होता है, तब स्थूल में ज्यादा चाहिए होता है। अगर आपकी समझ और पकड़ सूक्ष्म की हो जाती है, जितनी गहराई से होती है, तो वो आपकी अंतर प्रेरणा जो है वही सारे के सारे अवगुत्थन खोल देती है। क्योंकि वो परमात्मा जिसको आप वन में ढूंढ रहे हो, जो बाबा ने ढूंढा तो शाम की पहाड़ी में, वो परमात्मा जिसको ढूंढने के लिए आदेश उनको मिला कि जाओ, जहां से आए लौट जाओ, फिर सोए हुए हैं और इस तरह का एक बन रहा है, तो उनका अपना एक जीवन है। सबके जीवन में उस तरह की घटना होगी आवश्यक नहीं है। नहीं है। आप जितना ज्यादा अपने प्रति जागरूक होते जाओगे और जितना स्थूल की जितनी भी घटनाएं हैं वो बस एक संकेत मात्र समझ करके जितना भीतर प्रवेश करते जाओगे गहराई में, वही है। एक सिंपल थ्योरी है, बहुत सिंपल है, पुश पुल थ्योरी। पुश करता है वो आपको बाहर से भीतर की ओर, और भीतर बैठ के वो आपको पुल करता है, अपनी ओर खींचता है। और ये जिस दिन आपको सूक्ष्म में अनुभव में आ जाएगा तो आप भी उसी अवस्था को उपलब्ध हो सकते हैं जिस अवस्था को बाबा हुए, गुरुदेव हुए। समझ में आ रही ना बात? बहुत समझ में आ रही है। हाँ, और कुछ नहीं है। कृपा होगी तब तो, बहुत कृपा तो बरस ही रही है, हो भी रही है। जी हाँ, इतनी दृढ़ता होगी, अटल विश्वास होगा, चल पड़ेंगे उस राह पर, पीछे नहीं मुड़ कर देखेंगे। स्थूल, मैं बार बार बोलता हूँ, स्थूल का खेल ऐसा है कि बहुत जल्दी हम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं माने हमारा ध्यान जो है वो भंगित हो जाता है, इधर उधर चला जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। जो ध्यान लक्ष्य की ओर होना चाहिए होता भी है, आगे बढ़ते भी है, बस स्थूल में कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसी अवस्था, घटना कुछ भी बन सकती है और एकदम हमारा ध्यान भंग हो जाता है। उसके प्रति सावधानी बरतनी है। स्थूल का जीवन है, खेल है, सब कुछ है, चलते रहेंगे जितना यथा योग्य हमको आवश्यक है। बहुत सरफेस पे आकर के
सतह पे ये सारी चीजें होती हैं, जिसको बाबा जी कहते थे, वाणी है उनकी, कि मैं तो आनंद सागर में गोता लगाता हूं मेढक की तरह, थोड़ा सा किनारे पे आ जाता हूं, देख लेता हूं कहाँ क्या हो रहा है, और फिर आनंद सागर में समा जाता हूं। तो ये सब जो उनकी वाणी है, उस पे ज्यादा फोकस करना हमको। जीवनी हमको प्रेरणा देती है, किंतु उस जीवनी यानी कि उनका स्थूल जीवन, उसके पीछे छिपा हुआ जो भाव है, जो सूक्ष्म है, उससे ग्रहण करके अपने जीवन में हमको उतारना है। ये है सब बातों का सार, है ना? सही। बहुत एक बात और बहुत अच्छी लगी इस जीवनी में, अभी जो सुने, और कि 3 बार अंतिम समय में उन्होंने हरिओम हरिओम कैसे कहा, 3 बार वो पूरे ब्रह्मांड में वो फैल गया। जी हाँ, जी हाँ। और उन्होंने एकदम अपना सूक्ष्म शरीर छोड़ के लीन हो गए। जी। 3 हरिओम का कितना कमाल हो गया। ये बात तो तब से मैं सुनी, गूंज रही है कि कहाँ से निकले थे शब्द, कहाँ से सब समा गए, क्या हो गया स्वरूप में, स्वरूप का जहां से निकलती है वही जाती है। 0 1 0, 0 1 0, शून्य से निकलती है और शून्य में ही पहुंच जाती है। ये भी उसके अगले पैराग्राफ में समझाया ना गुरुदेव ने। चलो ठीक है। ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा। हाँ, हरिओम हरिओम। हरिओम। हाँ, पवन जाट वाला। हरिओम, जय गुरुदेव भैया। हाँ, जय गुरुदेव, हरिओम, बोलिए। मेरे को एक अध्यात्म के संबंधित क्वेश्चन पूछने का था, आपकी परमिशन हो तो। क्या, बोलिए। मैं पहले जाप करता था आंख बंद करके, तो मेरे को एक ज्योति दिखती थी, प्रकाश दिखता था अलग से। लेकिन आजकल महीने भर से ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो रहा कि वैसे क्या भूल हो गई, क्या गलती हो गई मेरी, क्या करना चाहिए मुझे? तो वो ज्योति ही बताएगी आपको, कोई और नहीं बताएगा। तो अभी पहले होता था, आजकल नहीं होता। नहीं, वो ज्योति का आह्वान कीजिए, फिर बताएगी। हो सकता है वो बोल रही हो कि और आगे बढ़ो, कब तक मुझ में उलझे रहोगे तुम, और आगे बढ़ो। यही कहना चाह रही हो कि मैं तो यही समझ पा रहा हूँ। अभी बात हो रही थी ना कि अच्छी अवस्था से भी हमें इतना मोह हो जाता है, वो उस मोह को छुड़ाना चाहती होगी कि आप मेरे को इतना मोह करके बैठे हो और आगे बढ़ ही नहीं रहे हो सकता है वही हो सकता है, आई डोंट नो, है ना? हाँ भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अनीता तुलसियाम। प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार, बोलिए। भैया 2 बातें हैं। एक तो चित्त निग्रह शुरू में आया था कि आपने साधना काल में बाबा जी चित्त निग्रह के लिए एकांत सेवन मंत्र जब साधना किया करते, तो इसको समझना चाह रहे थे, चित्त निग्रह। वो निग्रह, निरोध और ये सब वही चीजें हैं, यानी आपकी जो वृत्तियां हैं, चित्त वृत्तियां, वो जो उठती हैं, उन उठती हुई वृत्तियों को देखना, समझना, और उसके बाद में उसका वहीं पे शमन कर देना। तो ये अपना तरीका होता है। एक चित्त क्या है? चित्त वृत्तियों का समूह है, और वो वृत्तियां कहाँ से आई हैं? हमारे संस्कार से आई है। संस्कार ज्यादातर पिछले जन्म के होते हैं, न जाने पूर्व में कितने जन्म हमने लिए हैं, और उन जन्मों के संचित कर्मों के जो भी हमारे संस्कार हैं वो वहाँ पे एकत्रित रहते हैं, और उनसे ही वृत्तियां आगे निकलती हैं। इन सब बातों को बहुत अच्छे से गुरुदेव ने बाबा बलदेव वाणी जो उनकी पुस्तक है उसमें समझाया है कि लोग कहते हैं भीतर प्रवेश करो, भीतर प्रवेश करो, भीतर प्रवेश करते हैं, चित्त में जाओ, चित्त में जाते हैं तो इतनी वृत्तियां हाहाकार कर रही होती हैं, कैसे संभालें, कैसे क्या देखें, और बिल्कुल घबरा के फिर बाहर आ जाता है। तो इन सब में बाबा जी का अपना था तरीका, उनके अपने संस्कार होंगे। साधारण प्राणी मेरे जैसा जो है, मैं अपना कह सकता हूं कि
कभी दिमाग नहीं लगाया इन सब चीज़ों पे। यही कि भाई चित्त में जो भी है हमको नहीं मालूम, पूर्व जन्म के संस्कार हैं कि जन्म के संस्कार हैं, जैसा भी है हम तो अपना पूरा स्थूल और सूक्ष्म सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करते हैं। लेकिन ये वन टाइम अफेयर होता है, इंस्टॉलमेंट में नहीं होता है। एक बार जब आपके भीतर आ गया ना इतना स्ट्रांगली, तो आप पूरी तरह छोड़ दोगे उस पे, तो अपने आप धीरे धीरे सब चीज़ों का रास्ता खुलने लगता है, मन का मैल भी हटने लगता है, बुद्धि का भ्रम भी दूर होने लगता है, चित्त की चंचलता भी हटती है, अहंकार का आवरण भी क्षीण होता है। तो ये सब चीज़ें अपने आप होती रहती हैं उसकी कृपा के आधार पर। ये हम सबका अनुभव है। तो इसीलिए सिर्फ चित्र निग्रह पे लेके बैठ जाओगे तो फिर आप चित्र ही देखते रहोगे। कभी चित्र की ओर देखोगे, कभी चित्त की ओर देखोगे, फिर उसको बोलोगे कि भाई मेरा चित्त निग्रह करो। तो मम चित्त चित्रपट हो और चित्र हो तुम्हारा। तो हो क्या है, जब उसका चित्र आ गया चित्त पर, चित्रपट हो गया उसका चित्त, तब क्या है फिर? तब तो चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। बस यही जीवन होता है एक समर्पित भक्त का। हाँ भैया, बहुत अच्छे से है। हाँ, और एक भैया ये 47 पेज पर है एक बात। एक मिनट। 47। हाँ भैया, लास्ट पैरा है और उसकी फर्स्ट लाइन मतलब तो ऊपर वाले इंसिडेंट से कनेक्टेड है, लेकिन आगे की बात समझना चाह रही थी कि वो नहीं, आप पढ़ लो। ठीक है भैया। नेता का जीवन में कौन सा स्थान है, यह हम इस घटना से समझ सकते हैं। ऊपर की घटना जो ठाकुर जी आत्म, लेकिन निर्भीकता का सच्चा साथी वही है जो स्वयं निर्भय हो, और निर्भय वही है जो अपने अतिरिक्त और भी कुछ है इसकी कल्पना नहीं करता। ये प्रहलाद का उदाहरण और गांधी जी का उदाहरण। तो निर्भय वही है जो अपने अतिरिक्त और भी कुछ है इसकी कल्पना नहीं करता। तो ये बड़ी मतलब जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, सर्वस्व है। जी हाँ। तो किससे भय कर रहा हूँ मैं? किससे डर रहे हो भाई तुम? अपने आप से ही तो डरते हैं ना। अपने आप में ही मैं हूँ या मेरे भीतर कुछ और है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे भय होता है बाहर प्रकट ना हो जाए, उससे भयभीत होता है। और या फिर हमको पता ही नहीं है तो ऑल ऑफ ए सडन हमारे संस्कारों में कहाँ से कौन सी वृत्ति है जमी हुई और एक प्रकट हो जाएगी। क्यों भय होगा? अक्सर हम लोग बोलते ही रहते हैं, भक्त है कौन जिसका भय गत हो गया, बोलते हैं ना। तो बोलने के लिए बोलते हैं, भक्त तो वही है जिसका भय गत हो गया। अभी बात आई थी, मान लज्जा और भय यही 3 9 है। मतलब साफ है एकदम सब चीजों का। तो सब जितने भी संत महापुरुष हुए हैं सबका यही कहना है कि भाई जो भी हो तुम ही हो। ज्ञानी बोलेगा तुम ही हो, भक्त बोलेगा जो भी है वो मेरा प्रभु है। बस इतनी सी बात समझनी है। लेते जाओ ना, भाव में तो दोनों चीजें चलती हैं, बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे बाबा जी के लिए बोल रहे हैं, बस बाबा जी ज्ञानी है, इसे बोलना है कि तुम्हारे सिवा कुछ है क्या? और कुछ भी नहीं है, जो भी हो तुम ही हो। किससे डर रहे हो तुम? तुम अपने आप से डर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है अपने आप से डरने का। ठीक है। हाँ ठीक है भैया, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम। हाँ, रंजना मंगलूनिया। हाँ, कल परिचय नहीं लिया आपका, जरा परिचय भी दे दीजिएगा। हाँ, हरिओम भैया। हरिओम भैया जी। हाँ, मैं सुजानगढ़ से हूँ भैया।
हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ 20-25 साल से सत्संग नहीं ठीक है, मैं अब समझ गया। मेरे को डाउट था, उसको क्लियर करना था, समझ गया मैं। हाँ जी। हाँ भैया, मुझे ना ये भाव मिल रहा कि अभी आपने कहा कि जैसे हम वाणी सुने, कोई ऐसे सुंदर शब्द भीतर को टच हुआ और हमें प्रफुल्लित किया और हमको तभी द्रवित, रोमांचित, जैसे चित्त को अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये आपने अभी का ये संकेत है उसके। तो फिर है ना, हम हर पल जागरूक कैसे रहे? ऐसा हर पल जागरूक नहीं रह पा रहे हैं। नहीं, हर पल जागरूक रहने की जरूरत होती भी नहीं है। जो आपको रोमांचित कर रहा है, प्रफुल्लित कर रहा है, जो भाव, और उसका रसपान करो। उस वक्त जागरूकता काम नहीं आती है। जागरूकता तो उस भाव को पकड़ने के लिए जागरूकता चाहिए। वो भाव जो एक बार आपको स्पर्श कर गया, आपने उसको अपना बना लिया, तब उसमें प्रवेश कर जाओ, उसका रसपान करो। उस वक्त जागरूकता की जरूरत नहीं है। हाँ, उस वक्त तो वो जागरूक हुए, तभी वो भाव प्रेम मिला। हाँ, पर उसी में जैसे एक दिन तो रह पाते हैं, फिर इतना नहीं रह पाते। हाँ, वो तब आएगा ना जब आप उस अनुभव को और आगे बढ़ाएंगे, और वो आता है मनन चिंतन से। ये बातें भी आ रही हैं, कल भी आई थी, आज भी आई है बात। हाँ अच्छा, मनन चिंतन। जी हाँ, भाव आया, एक अनुभव उसने दिया आपको, बहुत अच्छा लगा, रोमांचित हो गए। अब उस भाव में क्या विशेषता थी जिसने आपको छुआ, है ना? उस अनुभव को आप पकड़िए, और मनन करता है, चित्त चिंतन करता है। ये गुरुदेव ने समझाया हम लोगों को। भैया अभी जैसे आपने उस भैया गुरु बाबा जी का जो अभी परसों जो लास्ट का जो आपने विमान गुरुदेव का ऐसा मतलब सजा और बता के गुरुदेव की ऐसे, तो उस दिन बहुत प्रफुल्लित था मन, बहुत। तो फिर मैंने सोचा ये भाव आज वो नहीं है। वो ठीक है, वो ठीक है। उस वक्त जो अच्छा लगा ना आपको, जो भाव आपके भीतर उस वक्त अनुभव में आया, आप उसमें प्रवेश कीजिए ना। कौन सी ऐसी चीज थी? देखो, ये होता क्या है, भाव में 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रारंभ में वो भाव आता है बाहर से, सुन के, पढ़ के, देख के, कैसे भी आता है। अब उसके बाद जब आप उस पे मनन चिंतन करोगे ना, तभी वो चीज आगे बढ़ेगी। यानी वो भाव, क्या मुझे उसमें अच्छा लगा, क्या बात थी। नहीं तो मूवी देखते हैं, एक मूवी में सीन चल रहे होते हैं, और कई ऐसे भी बहुत ही इमोशनल सीन होते हैं, और देख के हम उसमें द्रवित हो जाते हैं, आंख से आंसू भी निकल जाते हैं। हाँ जी। तो हम क्या अपने आप को दुत्कारेंगे क्या? नहीं। हमको अच्छा लगता है। हम बाद में जब उसको सोचते करते हैं तो लगता है नहीं, हम जो काम कर रहे थे, हम उसको पूरी तरह इन्वॉल्व हो कर रहे थे। हम मूवी देख रहे थे, सिनेमा देख रहे थे, पूरी तरह हम डूब के देख रहे थे, इसीलिए हमको अच्छा लगा। तो ये डूबना जो है ना, कि आप उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए, डूब गए, और वो आपके सामने वो पूरा सीन आ गया जो गुरुदेव ने वर्णन किया। सीन आ गया एकदम बाबा जी का पूरा। तो फिर आप उसमें डूबे ना, तब आपको अच्छा लगा, तब वो आपको रस मिला। अच्छा। हाँ, तो इस तरह एक एक चीजों को वही एनालाइज करना होता है, उसका विश्लेषण वही कहलाता है कि अनुभव को मनन चिंतन करना। ठीक है? हाँ जी, हाँ भैया जी, हाँ समझ आ गया। हाँ ठीक है। और तो कुछ है नहीं, और समय वाणी का रह भी नहीं गया अब, है ना? नया ने बोला था वाणी का, अभी तो है नहीं समय वाणी के लिए। कल ले लेंगे, और कल आप लोग प्रोग्राम उसी तरह बनाओ, है ना? उसी ढंग से हम ले लेंगे वाणी। पहले वाणी ले लो, बाद में वो ले लो, जैसे भी है। एक सिस्टमैटिक रूप इसका दीजिए आप, है ना? Recording stopped.
ठीक है, फिर पूरा करें। जी भैया जी। हरिओम भैया जी। हरिओम। हरिओम सभी को। हरिओम सबको। सबको हरिओम। हरिओम। प्रणाम भैया भाभी। हरिओम। हरिओम। हरिओम।